नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी की एग्ज़ाम की। इसी के साथ पहले मैंने सीआरपीसी के डिफरेंसेस करवाए थे, दिन मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंसेस कराए थे और आज मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ आईपीसी की। किसकी सीरीज शुरू करने जा रही हूँ? आईपीसी। तो अब आपके सामने आ रही हैं आईपीसी के डिफरेंसेस। आईपीसी के ये डिफरेंसेस चलेंगे लगभग 45 डेज। इट्स मीन मैं आपको आईपीसी के लगभग 45 जो है डिफरेंसेस करूंगी और रोज आपको एक डिफरेंसेस मिलेंगे। वो डिफरेंसेस केवल 2 डिफरेंस करा के नहीं छोड़ूंगी, उस डिफरेंसेस के साथ उसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आईपीसी एक बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आईपीसी में प्री में क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में, अदर देन बिहार जुडिशरी, क्योंकि बिहार जुडिशरी में आईपीसी नहीं होती। आईपीसी में एपीओ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी। आईपीसी से इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछते हैं, वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं जब आईपीसी की, तो आईपीसी के अंदर टोटल आपके चैप्टर्स कितने हैं? 23 और टोटल सेक्शंस कितने? 511। आपको पता है कि आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अलग से डेफिनेशन क्लोज नहीं है। कुछ बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि आईपीसी खुद ही पूरी एक डेफिनेशन है। जब आईपीसी खुद ही डेफिनेशन है तो अलग से डेफिनेशन क्लोज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आईपीसी को ही बोलते हैं सारी डेफिनेशंस, क्योंकि ऐसी कहाँ पता चलता है? सेक्शन 6 और 7 जब पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि आईपीसी इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन क्लोज, और आईपीसी की जितनी भी डेफिनेशन आपको पढ़नी है तो उनके एक्सेप्शन के साथ आपको पढ़नी है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आईपीसी में लगभग 47 डिफरेंसेस मैं आपको कराने वाली हूँ। तो 45 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रोज मिलूंगी मैं आपके साथ, आईपीसी के लेके आऊंगी। चलिए बात करते हैं आगे। आईपीसी कैसा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है, हमने लास्ट वीडियोस में देखा भी था। तो आईपीसी की जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। हम किसकी बात करेंगे? चैप्टर नंबर 1। अगर आप चैप्टर नंबर 1 की तरफ देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? मैं तो इंट्रोडक्शन हूँ। अब इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे तो सेक्शन 1, 2 का 5 में ऐसा कोई डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सीधा है। सेक्शन 1 कहता है मैं तो शॉर्ट टाइटल हूँ, एक्सटेंड हूँ। सेक्शन 2 कहता है विद इन इंडिया में ऑफेंस करोगे, 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया में करोगे, 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और 5 कहता है सेविंग्स। तो इन 5 सेक्शन में ऐसा कोई बन नहीं रहा है जो डिफरेंसेस की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 जो है 6 to 52A है। ये जब पढ़ेंगे तो 6 कहता मैं आप अपने सारे डेफिनेशन एक्सेप्शंस के साथ पढ़िएगा, 7 कहता एक्सप्लेन देखिएगा, 8 कहता है जेंडर को बुलाओ, 9 कहता है वचन लो, 10 कहता है कि मेल और फीमेल को बुला लो, 11 कहता है उनसे पर्सन बन जाते हैं, पर्सन से 12 पब्लिक बन जाती है, पब्लिक के राज क्वीन करती है। यहाँ तक भी कोई डिफरेंसेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स मीन तो हमारा जो पहला डिफरेंस स्टार्ट होता है आईपीसी में, वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 14 इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और इसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार का सेवक। जब हम जाते हैं 14 के साथ तो आता है सेक्शन 21, क्योंकि जब भी आप सेक्शन 14 देखते हैं तो आपके मन में आता है 21 और 14 में क्या डिफरेंट है। एक कहता मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो दूसरा कहता मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूँ। फिर इनके साथ एक और चीज आ जाती है, और जो आता है आपके सीपीसी से। कहाँ से आता है आपके पास? सीपीसी से। तो चलिए इसके साथ हम एक और चीज लिख लेते हैं, सीपीसी सेक्शन नंबर 2 का 17 और 2 का 17 कहता है पब्लिक ऑफिसर। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आता है पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे आता है पब्लिक ऑफिसर। तो आइए आज हम इन 3 चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन नंबर 14 कहता है हु इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि सरकार में है, बने रहने दिए गए हैं, जिनको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, एम्प्लॉयड किया गया है, यानी वह पर्सन जिसको अपॉइंट किया है या एम्प्लॉय किया है वो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट और जो कंटिन्यू वहाँ पे काम करता है। पब्लिक सर्वेंट की जब हम बात करते हैं बेटा तो इसके अंदर 12 पॉइंट है, और राजस्थान के अंदर एक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट है। तो जब सेक्शन नंबर 21 करते हैं पब्लिक सर्वेंट, तो ये पब्लिक सर्वेंट जो है आप जिस स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे जितने भी माइनर एक्ट हैं
वहाँ सब जगह आपको देखने को मिलता है माइनर में पब्लिक सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, ये पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, सब जगह लिखा आता है ये पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, ये अक्सर माइनर एक्ट में लिखा आता है। तो उसका मीनिंग यहाँ पर होता है। पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का आप डिसओबे करते हो तो दैट इज अ कंटेम्प्ट, राइट, इसीलिए आता है। फिर आप देखते हैं 21 के अंदर तो पहला जो है वो रिपील हो गया आपके 1950 में 21 की, तो 21 के अंदर पहला जो है आपका रिपील हो गया है। सेकंड कहता मैं कमिश्नर ऑफिसर हूँ, थर्ड कहता मैं कोर्ट का जज हूँ, फोर्थ कहता है कोर्ट के ऑफिसर्स की बात करता है ना। फिफ्थ जो है आपका वो बात करता है कि आपको कन्फाइन, फिफ्थ आपके पास आ जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, अशिष्ट जूरी और पंचायत का सदस्य। सिक्स्थ जो आता है वो आर्बिट्रेटर अदर पर्सन आ जाता है। सेवंथ आता है वो जिसको कन्फाइन करने की अथॉरिटी दी गई है। 8 जो आता है वो आपकी बात करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। 9 बात करता है गवर्नमेंट का वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की मनी और प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है। 10 वो है जो गवर्नमेंट की विलेज, डिस्ट्रिक्ट और टाउन की प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है। 11 वो है जो इलेक्टोरल रोल बनाता है और 12 वो है जो कि गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है और जॉब करने के साथ साथ वहाँ से सैलरी लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है और वहाँ पे सारा काम करता है। तो ये है हमारा पब्लिक सर्वेंट। फिर चलते हैं पब्लिक ऑफिसर की तरफ जो कि सीपीसी के सेक्शन 2 के 17 में है। वहाँ पे 8 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर भी आ जाते हैं, आर्मी नेवी के कमिश्नर ऑफिसर भी आ जाते हैं। तो ये दोनों काफ़ी हद तक मिलते जुलते आपको दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सेक्शन 14 जो गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एम्प्लॉयड किए जाते हैं और वहाँ पे बने रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे जो है ये अपॉइंट होना जरूरी नहीं होता, ये सरकार के लिए काम करते हैं और ये पब्लिक ऑफिसर इस भी सरकार के लिए काम करते हैं। तो जब भी आप इन तीनों के डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो अपने नोट्स जब बनाएंगे तो पहले 14 का डेफिनेशन लिख देना, फिर 21 को भी लिख देना, फिर सीपीसी को भी इसके साथ लिख देना और लिखने के बाद अपने नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या डिफरेंस है सेक्शन 14 आईपीसी और सेक्शन 21 आईपीसी में, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। तो सेक्शन 14 आईपीसी नंबर 1 कहता है कि इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपॉइंट भी कर सकते हैं, यानी इनको कोई काम करने के लिए हम निर्देश भी दे सकते हैं या इनको अपॉइंट भी किया जा सकता है। नंबर 2 आता है कि इनको रेम्यूनरेशन मिलता ही मिलता है, इनको सैलरी मिलती ही मिलती है। इनको सैलरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है क्योंकि वॉलंटरली भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना के अंदर आप लोगों को एज ए हमने पब्लिक सर्वेंट काम करवाया है, वॉलंटरली आप लोगों ने सेवाएं दी हैं, फिर आपको एक कैप पहनाई गई, टी शर्ट पहनाया गया, तो एज ए पब्लिक सर्वेंट आपने काम किया है वहाँ पर, ठीक है। और यदि कोई आपके ऑर्डर का डिसओबे करता तो कंटेम्प्ट माना जाता। तो इनके तो सैलरी फिक्स से मिलेगी, इनको मिल भी सकती नहीं, ये वॉलंटरली भी काम कर सकते हैं, ठीक है। देन आता आपके पास थर्ड पॉइंट कहता है कि ये वो काम करते हैं, इनको सरकार के सारे काम करने होते हैं, एवरी एक्ट, सरकार के सारे काम इनको करने होते हैं जिनके, और इनको वही काम करते हैं जिनके लिए अपॉइंट किया जाता है, वो एक्ट करते हैं जिनके लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो सारे काम करेंगे, इनको अपॉइंट किया जाता है। और फोर्थ वन कहता है कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट इज ए कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट होंगे लेकिन सारे पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होंगे। तो मोटा मोटा एक अंतर है, वो ये है कि इनका अपॉइंटमेंट होना मैंडेटरी, इनका अपॉइंटमेंट होना मैंडेटरी नहीं है। ये डायरेक्टरी भी हो सकते हैं, आपके निर्देशों के अनुसार काम कर सकते हैं, इनको सैलरी मिलना मस्ट है लेकिन ये जो है वॉलंटरीली भी काम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन आता है ये सरकार के लिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू से काम के लिए क्या है, ये जीवन जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक वो काम करेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकते हैं, उतना ही काम करेंगे जिस पर्पस के लिए हमने आपको बुलाया, जबकि गवर्नमेंट के सारे पर्पस को फुलफिल करेंगे। फिर आता है कि ये जो है गवर्नमेंट सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट भी कहला सकते हैं पर सारे पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहलाएंगे, पहली बात। अब आता है पब्लिक ऑफिसर, उसमें क्या अंतर है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। ये जो वर्ड है 21 और ये जो 14 है, ये कहाँ पे दिए गए, क्रिमिनल के अंदर, जबकि पब्लिक ऑफिसर कहाँ दिया गया है, सिविल के अंदर। तो क्या कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 21 एंड पब्लिक ऑफिसर। तो पब्लिक ऑफिसर वह होते हैं जो सिविल मैटर को देखते हैं और सिविल मैटर को के लिए काम करते हैं, यानी जो सिविल में गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करते हैं उन्हें पब्लिक ऑफिसर कहते हैं।
और वही पर्सन यदि गवर्नमेंट के लिए क्रिमिनल मैटर के लिए काम करते हैं तो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, जो आईपीसी के लिए काम करता है, और पब्लिक ऑफिसर कौन है, जो सिविल मैटर्स के लिए काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि जब क्रिमिनल मैटर हेल्ड करते हैं तो सेशन कोर्ट कहलाते हैं, और जब सिविल मैटर हेल्ड करते हैं तो डीजे कोर्ट कहलाते हैं। ठीक वैसे ही जब आप गवर्नमेंट जब क्या बोलते हैं क्रिमिनल मैटर को हेल्ड करते हैं तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं, और जब आप सिविल मैटर को हेल्ड करते हैं तो आप गवर्नमेंट प्लीडर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 वर्ड एक जैसे चलते हैं, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, सेशन कोर्ट, डीजे कोर्ट, है ना, पीपी साहब और गवर्नमेंट प्लीडर साहब। तो ये तीनों चीजें हैं जो सिविल को लेके काम करते हैं तो सिविल वाले कहलाते हैं, और ये तीनों जैसे हैं जो क्रिमिनल को लेके काम करते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि पब्लिक सर्वेंट वो जो क्रिमिनल मैटर के साथ डील करते हैं, और पब्लिक ऑफिसर वो जो सिविल मैटर के साथ डील करते हैं। आइए अब आपके लिए एक छोटा सा है, जो मैंने अभी डिफरेंसेस बोले हैं 14 और 21 के, वो मेरे पास हिंदी में एक सुंदर सी पीडीएफ है आपके लिए जो आपके काम आ सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब भी आपको अपना रिवीजन करना है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी आपके पास आती है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो मैं तो बोलती हूँ तो उसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है आपके। आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये चारों अंतर आप लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में आपके काम आएगा। इंग्लिश के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेती हूँ। इसमें आता है अपॉइंट, है ना, 1 मिनट देना मुझे, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको दे देती हूँ ताकि इंग्लिश वालों के लिए। और नेक्स्ट जो पीडीएफ में डालूंगी ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दूंगी। ठीक है, तो वो आपके दोनों में काम आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दूंगी, इंग्लिश मीडियम वालों के भी जाएगी। इसमें आ जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें आता है अपॉइंट होना नॉट नेसेसरी, अपॉइंट होना नॉट नेसेसरी। ठीक है, सेकंड में आ जाता है सैलरी। इनको सैलरी कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट का एक वो बना होता है फंड, गवर्नमेंट फंड से मिलता है। इनको सैलरी देना मैंडेटरी नहीं होता है, सैलरी नॉट मैंडेटरी, बिकॉज ऑफ ये वॉलंटरी भी हो सकता है। ठीक है बेटा। फिर सरकार के सेवक को सारे कार्य, वो सारे कार्य करने होते हैं जिनके लिए ऑल एक्ट। ठीक है, जबकि ये जनता के सेवक होते हैं, इनको जन कार्य करने हैं, पब्लिक वर्क। वो तो नौकरी के हिसाब से होते हैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, स्कूल का टीचर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ग्राम सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, साथ ही साथ डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो जिनकी डीलिंग एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, और पब्लिक सर्वेंट जो सब के लिए काम करता है। ठीक है, और फिर आता है सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, जबकि सारे पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप एंजॉय कीजिएगा। एक सुंदर सा वीडियो है, लगभग 47 डिफरेंसेस मैं आपको कराऊंगी, जिसमें आपको पहले अपनी डेफिनेशंस पढ़ने हैं, फिर उनको लिखना है, और देन ये डिफरेंसेस लिखने। ऐसे करते करते काफ़ी सारा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं रोज आईपीसी के डिफरेंसेस के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती हैं। आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप मिड में भी बैच ज्वाइन करेंगे तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आगे जो रिमेनिंग छूट गया है वो नेक्स्ट बैच में आपका कवर करा दिया जाएगा। मॉर्निंग में भी क्लास चलती है, इवनिंग में भी चलती है। ऑफलाइन जोधपुर आके भी अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है। एक एक लाइन बैरेक्ट के थ्रू पढ़ाई जाती हैं, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें उसमें लिखाई जाती हैं, पूरे सेक्शन का कंसेप्ट समझा जाता है, उसका प्रोसीजर समझा जाता है, कहाँ से वो आया वो समझा जाता है, कहाँ तक वो चलेगा वो समझा जाता है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू उस सेक्शन का पॉइंट ऑफ क्या है वो कंप्लीट समझा जाता है। आप 3 दिन डेमो लेकर भी देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।